नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज आप लोग देखेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का मंथली एग्जाम जो 23 अगस्त को होने वाला है, उसका बीबीआई इम्पोर्टेंट वाला सवाल। पहला सवाल कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ हुआ था? तो 1966, 1967, 68 या फिर 69 में। आप लोग पहला का जवाब लगा देंगे बाबू। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा कि राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे। जल्दी जल्दी बता देंगे फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार प्यारे बच्चे। वीडियो भी ले लिए, ओके बहुत बढ़िया। साक्षी जी गुड इवनिंग बाबू। चलिए सही बच्चों को गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाएंगे आप लोग फटाफट से अपने प्यारे मित्र को जो है जल्दी से बता दीजिएगा। क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर 1968। आपका जो है 1968 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट वाला सवाल जो है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, इसके बारे में बताइए। कुल जो है कितने अध्याय हैं, 16, 22, 24 या फिर 25? बताइए बाबू, दो का जवाब क्या लगाइएगा। 2 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो प्रश्न है 2 नंबर सवाल में, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे 22, 22 आपका करेक्ट आंसर है। अगला वाला सवाल 3 नंबर में कि राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रतिपक्ष का नेता? यहाँ पर जो है आप लोग 3 का जवाब लगाइए जल्दी से। 3 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। सही बच्चे जल्दी से आंसर बता देंगे बाबू यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी वाले राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर गृह मंत्री? 4 का जवाब क्या लगेंगे। चलिए राधे राधे अमित जी, गुड इवनिंग सिमरन कुमारी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप लोग और एक बार शेयर कीजिए क्लास को, सही बच्चों तक पहुंचाइए फटाफट से। एक बार क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा, सही बच्चों तक पहुंचना चाहिए ये क्लास, है ना। तो देखिए 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है। सही उत्तर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए वाले। उसके बाद अगला वाला सवाल, माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है, इसके बारे में बताइए। चलिए माउंटेन मैन के बारे में आप लोग को पता होगा और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, दशरथ मांझी या फिर अन्ना हजारे हो जाएंगे। तो आप लोग को बढ़िया से पता है कि दशरथ मांझी जो है ये क्या हो जाएंगे, हमारे माउंट मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला सवाल देखिएगा 6 नंबर में कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है, तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति? आप लोग बताइए यहाँ पर दोनों में से सही जवाब क्या होगा। 6 का जवाब क्या लगाइएगा, तो राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला सवाल, चलिए बाबू जबरदस्त क्लास है, जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कीजिए क्लास को, अपने प्यारे मित्रों तक जो है शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में आप लोग को बता दें कि जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में हैं, सही बच्चे इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएंगे, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय, बहुदलीय या फिर एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था? तो 7 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब सही होगा। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है 8 नंबर में कि नागा नेशनल काउंसिलिंग का नेता कौन था, अगाथा संगमा, ठीक है, PA संगमा, लाल देंगा या फिर अगापी जापू फिजा? बताइए 8 का जवाब क्या बोलिएगा, 8 का जवाब आप लोग क्या बोलिएगा बताइए। चलिए जबरदस्त बाबू, जबरदस्त आंसर आप सही बच्चों का। यहाँ पर देखिए 8 का जो जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर अगापी जापू फिजा, ऑप्शन नंबर जो है डी वाले राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था बाबू, 1991, 1891, 2001 या फिर 2002 में? 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए अजीत जी, रोहन, गोलू, सचित, सहिस्ता, बापी कुमार, गोलू कुमार, सिमरन जी जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग और शेयर भी कीजिए क्लास को, ठीक है। मिस अंशु जल्दी से आंसर बताइए। अमित बाबू बहुत बढ़िया। तो शीत युद्ध का अंत जो हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था, तो जवाब होगा 1991 में हुआ था सर जी। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखिए, यहाँ पर 10 नंबर में सवाल कहता है आपसे कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में जो है सम्मिलित यहाँ पर जो है के बारे में बताया गया, तो ये जो है कथन सही नहीं है, ठीक है। अगला वाला सवाल 11 नंबर में आपका सवाल आता है, पूछा गया आपसे सवाल कि G77 यानी G77 कहाँ से दुनिया के किन देशों से है, विकसित देश, विकासशील देश, विकसित एवं जो है विकासशील देश या फिर अविकसित देश? बताइए इसका जवाब क्या लगाइएगा आप लोग, इसका जवाब आप लोग क्या बोलिएगा बताइए जल्दी जल्दी सही बच्चे। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे विकासशील देश, ऑप्शन नंबर बी वाले सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है 22 में आता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। 12 का जवाब क्या लगेगा बाबू, तो 25 दिसंबर 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सवाल जो आ जाता है आपके स्क्रीन पर 13 नंबर में कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे, भारत और चीन, अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी और जापान या फिर ब्रिटेन और फ्रांस? बताइए 13 का जवाब क्या लगाइएगा। 13 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब होगा। उसके बाद अगला वाला सवाल 14 नंबर में कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? बताइए
14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल जो है 15 में आता है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 ईस्वी, 1924, 1977 या फिर 1999 में? 15 का जवाब लगाइए। सही बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए राइट आंसर। चलिए बाबू, जबरदस्त आंसर है। सही बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए, साथ में इस क्लास को लाइक भी कीजिएगा। सही बच्चे जल्दी जल्दी, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशन का काम करता है, तो सही बच्चे लाइक करेंगे। 15 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल जो है 16 में आ जाता है, पूछा गया कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लेच वालेसा, ब्रेजनेव, मार्शल टीटो या फिर गोमुल्का? 16 का जवाब क्या बोलिएगा? गोलू जी, रामपाल जी, सिमरन जी, सचित, जल्दी से बताइए सहीस्ता जी कि आप लोग यहाँ पर 16 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा? सरफराज खान, क्या बात है, गुड इवनिंग बाबू, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। सॉरी, यहाँ पर 16 का जो जवाब होंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे बाबू लेच वलेसा, ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब हो जाएंगे। अगला वाला 17 नंबर में सवाल है कि किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी, चीनी राष्ट्रपति जेमिन? बताइए 17 का जवाब क्या बोलिएगा? 17 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा आपका? जल्दी जल्दी बता दीजिएगा सही बच्चे, फटाफट से आंसर। चलिए क्या बात है, तो जवाब हो जाएंगे 17 नंबर प्रश्न में उत्तर जो हो जाएंगे बाबू यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले सही जवाब हो जाएंगे। अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 18 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश जो है महाशक्ति के रूप में जो है उभरा था, महाशक्ति के रूप में जो है आगे आया था? जर्मनी, इटली, अमेरिका या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है चीन? बताइए जवाब क्या होगा? 18 का जवाब क्या बोलिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। राकेश राज, गुड इवनिंग बाबू। यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का उत्तर होगा राइट आंसर अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी वाले जवाब सही हो जाएंगे। अगला वाला सवाल जो है 19 नंबर में आता है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1990 में, 1991, 89, ठीक है, सॉरी 89 नहीं है ये, हाँ बिल्कुल 89 है, सॉरी, यहाँ पर जो है 1989 हो जाएगा, 1992 हो जाएंगे। तो बताइए 19 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे बाबू आपके यहाँ पर? चलिए समझ में नहीं आ रहा है, चलिए अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके ये क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटिकल साइंस के बुक से है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, तो ये 19 नंबर में क्या हो जाएगा आपका जवाब? तो जवाब हो जाएगा 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। नेक्स्ट वाला सवाल जो है 20 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए 20 का जवाब क्या बोलिएगा? 20 का जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए बाबू राइट आंसर, क्या बात है, चलिए जल्दी से आंसर लगा देंगे। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 20 का जवाब हो जाएंगे बाबू यहाँ पर बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब। नेक्स्ट वाला सवाल जो है 21 में आता है, कहता है सवाल आपसे कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? इराक, ईरान, पाकिस्तान या फिर सोवियत संघ? बताइए 21 का जवाब क्या बोलिएगा? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे बाबू यहाँ पर, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? खुशनुमा तबस्सुम, हेलो बाबू गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पर जो है 21 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे इराक, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। अगला सवाल 22 नंबर में सवाल आ जाता है आपका यहाँ पर कि किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहाँ तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो पाकिस्तान सही जवाब होगा, लेकिन अभी जो है क्या है, तालिबान जो है वो अपना अफगानिस्तान पर कब्जा करके अपना शासन कर रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 23 नंबर सवाल कहता है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? कुवैत, इराक, ईरान या फिर तेहरान? 23 का जवाब क्या होंगे बाबू? 23 नंबर सवाल का जवाब लगाइए। रामपाल यादव जी गुड इवनिंग। चलिए प्रीति सिंह जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए। चलिए जी, तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर इराक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले सही जवाब। नेक्स्ट वाला सवाल यहाँ पर जो है 24 नंबर में आता है, पूछा गया कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई थी? यहाँ पर सोवियत संघ, पोलैंड? बताइए जवाब क्या होंगे? चीन, क्यूबा? यहाँ पर जवाब क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके राइट आंसर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, यहाँ पर चीन हो जाएगा बाबू, चीन जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल 25 में आ जाता है कि कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, पाकिस्तान या फिर चीन हो जाएंगे। 25 का बोलिएगा जवाब जल्दी से। चले बाबू जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। चलिए क्या जबरदस्त आंसर है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी आप लोग इस प्रश्न को जो है जल्दी से देखिए और जल्दी से आप लोग आंसर भी बताइएगा, फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी इस क्लास को आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, अपने प्यारे मित्रों तक इस क्लास को जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे अपने प्यारे मित्रों तक शेयर करने के साथ साथ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे 25 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे बाबू चीन, ऑप्शन नंबर डी वाले सही जवाब। नेक्स्ट वाला सवाल 26 में आता है सवाल, आपसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका? बताइए 26 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। 26 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर? तो सही बच्चों का आंसर जल्दी से आना चाहिए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले सही उत्तर हो जाएंगे।
चलिए, जो लाइक कर दिए शेयर कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, रिचा साहनी, गुड इवनिंग बाबू, क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिए, सवाल 27 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है, भारत, इंडोनेशिया, चीन या फिर पाकिस्तान। बताइए 27 का जवाब क्या लगेगा आपका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे पाकिस्तान। जो सदस्य है आसियान का वो हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान। आसियान का सदस्य यहाँ पर पाकिस्तान कैसे होगा जी। चलिए आप लोग आंसर बताइए, 27 का जवाब क्या होगा आपका। 27 का जवाब क्या हो जाएंगे बाबू, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, इंडोनेशिया। उसके बाद अगला सवाल 28 में आता है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत या फिर थाईलैंड हो जाएंगे। 28 का जवाब आप लोग को जल्दी से बता देना है। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 28 नंबर सवाल का जवाब भारत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले राइट आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला वाला सवाल 29 में आता है, इसमें आपसे पूछा गया कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर भूटान में। 29 का जवाब बताइए। चलिए 29 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएंगे आपके। राइट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर सवाल में आप सही बच्चों का पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी वाले राइट आंसर, यहाँ पर सैनिक शासन चलता है जी। 30 नंबर सवाल देखिए, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर भूटान। बताइए 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिएगा, चलिए सर कुछ आवाज आ रहा है, क्या आवाज आ रहा है बाबू आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताइएगा आप लोग। 31 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल या फिर थाईलैंड। मैं बता दूं यहाँ पर जो है मेरे जो है दाल चढ़े हुए हैं कुकर में, तो कुकर ही आवाज कर रहा है, तो उसको जो है थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर बच्चे, कुकर सीटी दे रहा है जी। यहाँ पर 61 नंबर सवाल का जवाब, सॉरी 31 नंबर सवाल का जवाब लगा देंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर थाईलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुशबू पासवान, गुड इवनिंग बाबू। अगला वाला सवाल को देखिएगा। चलिए अगला वाला सवाल देखेंगे। 32 नंबर सवाल कहता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए इसका जवाब लगा चुके हैं ना। हाँ, तो अगले सवाल, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में बताइए। इस्लामाबाद, भारत, भूटान या फिर काठमांडू। आप लोग इस प्रश्न का जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके जी। तो 32 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है काठमांडू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले सही उत्तर हो जाएंगे जी। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिए, सवाल आपका 33 में आता है। इसमें आप पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की थी। FD रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन, विल्टन चर्चिल या फिर जियांग काई शेक। यहाँ पर 33 का जवाब क्या होगा, सही बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे बाबू। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे। चले जी, बहुत बढ़िया जवाब। तो 33 का जो जवाब होंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे FD रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है, अगला वाला सवाल देखिएगा जी। यहाँ पर जो है 34 में सवाल आता है। आता है सवाल आपसे कि किसी गैर सरकारी संगठन को तटस्थ मान्यता कौन दे सकता है। महासचिव, महासभा का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष। बताइए 34 का जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा। 34 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर बताइए बाबू। प्रीति सिंह जी, आपको दाल चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, है ना, आ जाइए आपको खाना खिला देंगे, है ना। 34 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे महासचिव। हमारे जो है ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए मैं जो है यहाँ पर जो है अपना पढ़ाई करता हूँ MCA का, ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो है खुद खाना बनाना पड़ता है। हमारे जो साथी रहते हैं वो खाना बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है अभी शाम का खाना बन रहा है, तो वही आप लोगों को जो है माइक में आवाज जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, आप लोग फटाफट से क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर सवाल कहता है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से इस संगठन का उत्तराधिकारी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, राष्ट्र संघ की परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। बताइए 35 का जवाब क्या लगाइएगा आप लोग, है ना, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। अशोक राजा, हेलो बाबू, गुड इवनिंग, जल्दी से प्रश्न का उत्तर बताइए। 35 का जवाब क्या होंगे। तो राइट आंसर जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 36 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1945, 1950, 1952। बताइएगा जल्दी से 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे 1945। 1945 में जो है क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। अब यहाँ पर बात करेगा सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल 37 में आता है बाबू। यहाँ पर भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। 1971 में, 1974, 1980 या फिर 1998 में। आप लोग जल्दी से प्रश्न का उत्तर बताइए। 37 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चले जी, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे।
यहाँ पर जो है 37 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे 1998 1998 जो है यहाँ पर ये हुआ था इस समय पर जो है दूसरा सफल परीक्षण हुआ था परमाणु परीक्षण, ठीक है, भारत में, सॉरी भारत के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल यहाँ पर 38 में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है उपनिवेशवाद पद बंद किसने गढ़ा। नव उपनिवेशवाद पदबंध जो है किसने गढ़ा बाबू। जो है मिम्न के कर्नल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, घाना के एन क्रुमाह या फिर चीन के माओ जेदुंग। बताइए 38 का जवाब क्या लगाइएगा आप लोग। चलिए चलिए जी जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए। अमित बाबू बोल रहे हैं सर दाल का 3 सीटी लग गया, उतार दीजिए। नहीं बाबू, जो है दाल मेरा ना थोड़ा सा ज्यादा सीटी लगाना पड़ता है तब जो है बनता है, ठीक है, इसको जो है और सीटी लगना होगा। तो 38 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का क्या उत्तर है, तो राइट आंसर घाना के एन क्रुमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल चलिए 39 नंबर सवाल को देखिए जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे आप लोग बताइएगा। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था बाबू। कोरिया के युद्ध में, खाड़ी युद्ध में, ठीक है, कांगो के गृह युद्ध में या फिर इराक युद्ध में। आप लोग बताइए 39 का जवाब क्या हो जाएंगे, है ना। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे ये क्या होंगे, तो जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपका कांगो के गृह युद्ध में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे जो है जवाब सही होंगे। उसके बाद भारत का वायु प्रदूषित नगर जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित जो नगर है हमारा, जो शहर है, वो कौन सा शहर है, इसके बारे में बताइए। मुंबई, कोलकाता, कानपुर या फिर सभी नगर। 40 का जवाब क्या होंगे बाबू आप लोग का। जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर, यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके सभी नगर। यहाँ पर मुंबई भी है, कोलकाता, कानपुर, ये सब क्या है, प्रदूषित नगर है हमारा। तो सभी नगर ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग। सवाल जो है 41 में आता है। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। सुनीता नारायण, मेधा पाटेकर, आर.के. पचौरी, ठीक है, पचौरी या फिर अरविंद केजरीवाल। 41 का जवाब जल्दी से लगाइएगा, ठीक है। 41 का जवाब क्या हो जाएंगे आप लोग सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर डी वाले सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल जो है 42 में आता है कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। मालदीव को, बांग्लादेश को, भारत को या फिर पाकिस्तान को। बताइए 42 का जवाब क्या लगाइएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए फटाफट से। इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए बाबू। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, है ना। 42 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर मालदीव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले राइट आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 43 में आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था। तिवारी कमेटी, सिंघवी कमेटी, संघानम कमेटी या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी। बताइए 43 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होंगे बाबू, ठीक है। सही बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, सही बच्चों से आग्रह निवेदन है फटाफट से इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे मित्रों तक एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा। सावन झा, चले बिल्कुल कमिंग, चले आ जाइए बाबू क्लास में। सावन झा जी गुड इवनिंग, वेलकम है आपका, है ना। तो 43 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर यहाँ पर जो है तिवारी कमेटी। ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा 44 नंबर सवाल कहता है आपसे कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर वैश्वीकरण के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। बताइए कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है बाबू। तो यहाँ पर जो है 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी में रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सलेसा परवीन जी गुड इवनिंग बाबू, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगाइए। सावन झा जी क्वेश्चन से दोस्ती कीजिए जल्दी से और यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब लगाइए। अगला सवाल, वी.एस. नायपाल कौन थे। वी.एस. नायपाल जो थे वो कौन थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, व्यापारी थे, इंजीनियर या फिर मजदूर नेता थे। बताइए 45 का जवाब क्या लगाइएगा आप लोग यहाँ पर। 45 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू। तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे राइट आंसर। आप लोग ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है नोबेल पुरस्कार विजेता। ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे जवाब सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट वाला सवाल जो है 46 नंबर में आता है, जहां पर आपसे पूछा गया कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था बाबू। 1914, 1922, 1929 या फिर 1927 ईस्वी। तो बताइए 46 का जवाब क्या लगेगा आप लोग का। 46 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 46 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे 1929, 1929 आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं। सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। 47 का जवाब आप लोग का क्या होगा इसके बारे में बताइए। नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, इसके बारे में बताइएगा आप लोग, ठीक है। राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, लोकसभा के प्रस्ताव का या फिर विधानसभाओं के प्रस्ताव का। आप लोग 47 का जवाब लगाइए, है ना। 47 का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर बता देंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर आपका। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे 47 नंबर सवाल का जवाब ये क्या होंगे।
चलिए जी, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, करेक्ट आंसर जो बनेंगे आपके राज्यसभा के प्रस्ताव का बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? विवेक, आस्था या अंधविश्वास, पुरानी परंपरा या फिर कानूनी दृष्टांत। आप लोग बताएंगे जल्दी से कि यहाँ पर 48 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे बाबू? 48 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होंगे, करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो सही जवाब हो जाएगा विवेक, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब है। नेक्स्ट वाला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 49 नंबर सवाल कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 22 द्वारा, 23, 33 या फिर अनुच्छेद 32 के द्वारा। 49 का जवाब क्या लगेंगे आपके? चलिए, सोनी सिंह जी हिंदी का टेस्ट लगाए हैं, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोग जो है जो बच्चे टेस्ट लगाए हैं उनका जो है रिजल्ट आप लोग को बता दिए थे लाइव में ही। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं बता पाए हैं, आप लोग जो है हिंदी का क्लास जब होगा आप लोग का, उसमें जो आप लोग को बता देंगे टेस्ट आपका में जो स्कोर आया है वो आप लोग को लाइव में आकर के बता देंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर 49 का जवाब लगाइए जल्दी से। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 22, यानी जो है ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग, सही बच्चे। यहाँ पर 50 नंबर में सवाल पूछा जाता है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जल्दी से बताइए, सभापति कहते हैं, अध्यक्ष, प्रधान या फिर मुखिया कहते हैं? 50 का जवाब लगाइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में जो ऑब्जेक्टिव आता है बाबू, 100 ऑब्जेक्टिव आता है, 50 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना होता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी 50 का जवाब लगा दीजिए, जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए सावन झा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए बाबू, प्रश्न का उत्तर बताइए, जबरदस्त आंसर आप लोग को बताना है एकदम फटाफट से। सही बच्चे को एक बार जो है इस क्लास को शेयर कर देना है, जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस क्लास को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से। और जो बच्चे नए हैं आप लोग जल्दी जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो जवाब होगा 50 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे सभापति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। सही बच्चों को कांग्रेचुलेशन, आप लोग हाफ सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं बाबू, ठीक है। क्या आप लोग और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं 50 के अलावा? तो चलिए आप लोग को और भी करवाते हैं क्वेश्चन। 51 नंबर सवाल कहता है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता या फिर प्रधानमंत्री? आप लोग बताइए 51 का जवाब क्या होगा? 51 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएंगे? जल्दी से बताइए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू, राइट आंसर आपके यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी वाले सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, तो अगले वाले सवाल को देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। सवाल आपके 52 नंबर में कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था पटना में, मुंबई, मद्रास या फिर कोलकाता में? बताइए 52 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? 52 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे? सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर मद्रास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग, 53 नंबर सवाल का आता है आपसे, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सवाल कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत या फिर जो इनमें से कोई भी नहीं? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? चलिए, नींद आ रहा है बाबू जो है मुंह धो लीजिए जल्दी से, है ना, नींद आ रहा है तो। सोनू गुप्ता जी हेलो बाबू, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर जो है 53 का जवाब क्या होगा? सही बच्चे बताइएगा। इस सवाल का जवाब हो जाएंगे बाबू यहाँ पर प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल कहता है आपसे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 8, 9, 10 या फिर 11? बताइए जल्दी से 54 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया जाए तो 11 आपका यहाँ पर जवाब होगा। 11 मौलिक कर्तव्य है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 55 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का अगर बात किया जाए तो उनके प्रधान कौन होते हैं बाबू? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे। सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इस प्रश्न बताइएगा जल्दी से। 55 का जवाब क्या लगेगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे, करेक्ट आंसर जो बनेंगे आपके यहाँ पर, ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर सरपंच, ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब होंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है 56 में आता है, पूछा गया कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1950, फरवरी 1950, जून 1950 या फिर जो है अगस्त 1950 में? तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? चलिए बाबू, बिट्टू कुमार जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगाइए, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 56 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग, ठीक है। 57 नंबर सवाल आपके यहाँ पर है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया है? तो 1948, 49, 1950 में? बताइए 57 का जवाब आप लोग क्या बोलिएगा? 57 नंबर जो प्रश्न आपके सामने है, इसके बारे में आप लोग क्या बोलिएगा? बताइए जल्दी से। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है, करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, वर्ष 1949। हमारा जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल कहता है कि मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? मिजोरम जो है वो किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना था? 1986, 1987, 1988 या फिर 1985 में? बताइए 58 का जवाब क्या होगा आपका? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे बाबू, राइट आंसर 1987 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए आप लोग, यहाँ पर 59 नंबर पे सवाल है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा जो होती है वो कितना होता है? 400 सदस्य, 425, 500 या फिर 545? बताइए 59 का जवाब आप लोग क्या बोलिएगा?
तो यहाँ पर 59 का जो जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 500 सदस्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग। सवाल जो आता है आपका यहाँ पर 60 नंबर में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। तो अगर देखा जाए राष्ट्रपति का जो है यहाँ पर स्थिति जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के बराबर है, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी, या फिर जो है पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। बताइए इसका जवाब क्या लगेगा। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे बाबू 60 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके ब्रिटिश महारानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले सही जवाब होंगे। उसके बाद 61 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया आपसे कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। भारत अगर देखा जाए तो मुख्यतः एकात्मक राज्य है। इस विचार का जो है यहाँ पर क्या होगा, प्रतिपादक जो है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इस विचार का प्रतिपादक यानी ये विचार किसने बताए थे, डीसी बसु, जी.एन. जोशी, मारिस जोन्स या फिर केसी व्हीलर। तो बताइए यहाँ पर 61 का जवाब क्या होंगे आपके। 61 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा बाबू, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। चलिए गोल्डी सिंह जी कह रहे सर खाना खा लीजिए। नहीं बाबू, सबसे पहले आप लोग का क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आप लोग भी क्लास कर लीजिए, उसके बाद एकदम बढ़िया से खाना खाइएगा, उसके बाद आराम कीजिएगा, देन सुबह से फिर क्लास आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए तो 61 नंबर सवाल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे केसी व्हीलर वियर। ठीक है, यहाँ पर जवाब ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब हो जाएंगे आपके। चलिए जी अगले वाले सवाल को देखिएगा। अगले वाले सवाल को आप लोग देखेंगे फटाफट से। सवाल आपका यहाँ पर क्या कहता है, 62 नंबर सवाल कहता है आपसे कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। चलिए न्यूनतम लिखा गया, न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए एक जो है विधान परिषद का सदस्य जो निर्वाचित होगा उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 या फिर 30 वर्ष। बताइए 62 का जवाब हम लोग क्या लगाएंगे, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष जो है होना चाहिए, न्यूनतम वर्ष यहाँ पर उम्र होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल को देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर जो इनमें से सभी। बताइए 63 का जवाब क्या बोलिएगा, 63 नंबर सवाल का क्या बताइएगा जवाब आप लोग। चलिए सोनू इलेक्ट्रीशियन, हेलो बाबू, गुड इवनिंग, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे बाबू यहाँ पर इनमें से सभी, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। ठीक है, तो ये जो है एक न्याय का प्रकार है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब। अगला सवाल 64 में आपका सवाल आता है जिसमें पूछा गया है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 64 का जवाब लगाइए जल्दी से, 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए सही बच्चे जल्दी जल्दी। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर जो बनेंगे आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले सही जवाब हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला वाला सवाल 65 में आता है जिसमें आपसे पूछा गया कि राज्यसभा का उप सभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का जो उच्च सभापति निर्वाचित होता है वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, या फिर संसद के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर उप सभापति निर्वाचित किया जाता है, या फिर संसद के सभी सदस्यों के द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है। इसके बारे में बताइए जल्दी से। चले बाबू जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। विकास जी गुड इवनिंग बाबू, बहुत बढ़िया। तो चलिए 65 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो है यहाँ पर निर्वाचित किया जाता है, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी में सही होगा। उसके बाद अगला वाला सवाल 66 नंबर में आता है, पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो थे वो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है यहाँ पर ऐसा कौन सा अंग के बारे में बताया जो कि शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया उसके बारे में। तो बताइए 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया था, पंचायत के बारे में, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। इसके बारे में आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 66 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को यहाँ पर, ओके जी। चलिए कौन सा सब्जेक्ट है बाबू, ये जो है पॉलिटिकल साइंस है आपका, अभी है ना, पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है। चलिए जो अगले वाले सवाल को देखिए आप लोग। अगला वाला सवाल यहाँ पर जो है 67 नंबर में कहता है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है। कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला जो है वो किसे कहा गया, इसके बारे में बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, राज्यपाल। इस सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग 67 नंबर सवाल का जवाब लगाइए। ठीक है, चलिए बाबू बहुत बढ़िया, जल्दी से प्रश्न का उत्तर बता देंगे आप लोग। 67 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल आपके यहाँ पर जो 68 नंबर में आता है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री या फिर जो यहाँ पर राज्यपाल। बताइएगा 68 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 68 का जवाब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, तो राज्यपाल आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए जाबिर जी वेलकम बाबू। अगला सवाल
अगला सवाल जो है 69 में आता है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया बाबू कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। जैसे कोई भी पार्टी होता है, राजनीतिक जो दल होते हैं, उसको जो है जैसे कमल फूल के बारे में आप लोग जानते हैं, साइकिल छाप, ठीक है, तो कभी कोई कोई छाप आता है ना, तो कमल छाप आता है, फिर जो है यहाँ पर हाथ छाप आता है, ठीक है, उसके बाद झाड़ू छाप आता है, साइकिल छाप आता है। ये सब छाप जो है ना, ये जो चुनाव चिन्ह है वो कैसे मिलता है, कौन देता है ये चुनाव चिन्ह? चुनाव आयोग देता है, नीति आयोग, योजना आयोग, या फिर जो है संसद देता है। आप लोग 69 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे, चुनाव आयोग देता है, ठीक है। चुनाव आयोग के बारे में आप लोग जान रहे हैं, तो चुनाव आयोग जो है ये आवंटित करता है चुनाव चिन्ह जो राजनीतिक दल होते हैं उनको, ठीक है। संवैधानिक संस्था जो है वो आप लोग को बता दिया गया, चुनाव आयोग, ठीक। ये जो है आप लोग को यहाँ पर आंसर करना है, ऑप्शन नंबर ये वाला। उसके बाद अगला जो है सवाल 70 नंबर में आता है, इसको आप लोग देखिए जल्दी से। 70 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। भारत में अगर देखा जाए तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी या फिर राधा कृष्णन? आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। राधे श्याम कुमार जी, गुड इवनिंग बाबू। चलिए, क्या बात है, जबरदस्त आंसर आपका। तो जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सही बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न को जो है आंसर भी बताइए लाइव चैट में, और जल्दी जल्दी आप लोग इस क्लास को लाइक भी कीजिए, अपने प्यारे मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी कीजिए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोग को यहाँ पर सारे जो है रोज रोज सुबह शाम आप लोग को क्लास दिया जाता है। क्लासेज का टाइम है बाबू सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, ठीक है, क्लास रहता है। शाम में जो है 6 बजे से आपके यहाँ पर PM में शाम रात जो है 10 बजे तक क्लास रहता है, ठीक है। तो सही बच्चे इस क्लास को जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक करें और इस चैनल को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए